हेलो बच्चों, आज हम जेसीईआरटी कक्षा 7 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे और इससे पहले का सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। हमें यहाँ में कुछ प्रतिशत दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन या फिर पॉइंट में आंसर ला के दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, कभी भी किसी संख्या में के साथ अगर प्रतिशत लगा हो तो प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, उसे 100 से भाग लगाते हैं। तो ये हमारा प्रतिशत का साइन हट जाता है। अब अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो 50 से कम 50 और 50 दूना 100, यानी ये हमारा आंसर कितना है 1/2। लेकिन हमें क्या बोला है, इसे दशमलव में लाने के लिए। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले से भाग लगाएंगे। तो एक क्या है, छोटा है ना, तो सबसे पहले 0 दे के देंगे दशमलव, तो यहाँ एक 0 आ गया। अब 2 के पहाड़ा में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, तो 2 पचे 10। तुम्हारा आंसर क्या आया, 0.5। ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 15%। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो संख्या के नीचे हम 100 लिखेंगे, जिससे ये हमारा प्रतिशत हट जाएगा। अब ऊपर नीचे एक ही पहाड़ा से काटेंगे, तो 5 से कट रहा, 5 तिया 15, 5 20 से 100। अब तो भाग नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे, इस 3 को 20 से भाग लगाएंगे। तो 3 क्या है, छोटा संख्या है ना, जब भी छोटा संख्या रहे तो 0 दे के दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ एक 0 आ गया। अब ये कितना बन गया, 30। तो 20 के पहाड़ा में 30 तो नहीं आएगा, एक बार में 20 लगाएंगे, तो कितना बचा 10। पॉइंट लगाने के बाद जो भी आपका शेषफल आएगा उसमें आपका 0 जुड़ता चला जाएगा। तो इसमें 0 जुड़ गया, कितना आ गया ये 100। अब 20 बचे 100 होता है, तो कितनी बार में कटाइए, 0.15। ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 40%। तो सबसे पहले 40 लिख के नीचे लिखेंगे 100, इससे हमारा प्रतिशत हट गया। अब इसको काटेंगे, तो सबसे पहले 20 से काटते हैं, तो 20 दूना 40 और 20 पच्चे 100। अब हमें क्या करना है, इसे पॉइंट में भाग लगाना है। तो अब सीधे आपको पॉइंट में भाग देना सिखाते हैं। अब सबसे पहले देखिए क्या है, ये ऊपर क्या है 2 है, तो 2 क्या 5 से छोटा है ना, तो 0 दे के पॉइंट लगा दीजिए। ये क्या बन गया 20। अब 5 के पहाड़ में 20 कितनी बार में आएगा, 4 बार में। तो हमारा आंसर क्या आया 0.4। अब इसको भी देखिए, 25/100 लिखिए, तो 25 से 100 काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 25 से कम 25, 25 100 100। अब इसको पॉइंट में लाएंगे, तो एक छोटा है 4 से, तो सबसे पहले 0 दे के पॉइंट लगाएंगे, तो क्या बन गया 10। 4 दूना 8 लगाएं, तो कितना बचा 2, 2 में 0 बढ़ गया, तो कितना बन गया 20। तो 4 पचे 20। तो हमारा आंसर कितना आया 0.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 5 देखिए। 6 का 5 में क्या दिया है, 0.70%। तो सबसे पहले इसे भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो भिन्न में चेंज करने क्या होता है, पॉइंट हटाते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आपका संख्या क्या है 70, और नीचे पॉइंट की जगह पे 1 आया, और 2 संख्या है तो 2 0। और जब ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी हमारा क्या बना, अब इसको काट लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हमारा भिन्न में क्या आया 7/1000। ये तो हमारा भिन्न में आंसर आ गया। अब हमें इसे पॉइंट में लाना है, तो पॉइंट में आंसर लाएंगे कैसे, ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 1000 से भाग लगाना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ 3 0 है, यहाँ आपका 7 है, तो छोटा है ना। सबसे पहले 0 देके पॉइंट लगाएं, तो यहाँ एक 0 आया। लेकिन अभी भी क्या है, ये छोटा है, तो एक 0 यहाँ लगाएं, तो एक 0 और यहाँ लगाएं। तो अभी भी ये छोटा है, तो एक 0 और यहाँ लगा दिए, तो यहाँ एक 0 और आ जाएगा। अब ये 7 बार में जाएगा, तो यहाँ 7 लिखेंगे, और यहाँ 7 बार में इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 0.007। तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे 0.007। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका भिन्न में हो गया, ये आपका दशमलव में हो गया। चलिए अगला सवाल को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 2.5%। तो सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 25 बनेगा, और नीचे इस पॉइंट की जगह पे एक उसके बाद एक संख्या है, तो एक 0 आ गया। अब ये परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा संख्या बना। अब इसको पहले काटेंगे, तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100। जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 1/10 चौक 40। तो हमारा भिन्न में आंसर क्या आया 1/40। लेकिन अब इसे पॉइंट में भी लाना है, तो पॉइंट में लाने के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग लगाते हैं।
तो अब अंदर क्या है, 1 है, बाहर 40 है, छोटा संख्या है अंदर में, तो पहले 0 दे के पॉइंट लगाए तो 1 0 आ गया। लेकिन अभी भी ये क्या है, छोटा है, तो फिर से 1 0 लगा देंगे तो 1 0 और यहाँ आ जाएगा। अभी 100 बन गया, तो 40 दूना 80 लगा दिए, 100 में से 80 घटा तो कितना बचा, 20। चूँकि पॉइंट लगा चुके हैं तो 1 शून्य और आ जाएगा यहाँ में, तो कितना बन गया, 200। 4 5 20, यानी 5 बार में ये आपका 200 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 0.025, 0.025, ये हमारा आंसर है। ये हमारा भिन्न वाला आंसर हुआ, ये मेरा पॉइंट वाला आंसर हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, 0.08 है, तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो ऊपर तो संख्या सिर्फ आपका 8 है, नीचे इस पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, पॉइंट के बाद दाएं साइड में 2 संख्या है, इसलिए 2 0 आ जाएगा। अब ये दशमलव का साइन हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से काटते हैं, तो 4 दूना 8, तो यहाँ 4 से काटे तो 25 बार में 100, फिर 2 से काटे तो ये आपका हो गया 50, तो नीचे हो गया 25 गुना 50, तो 1/25 25 125, यानी 1250। अब इसे हमें भाग लगाना है 1250 से, तो चलिए भाग लगाते हैं 1 को, तो 1 को भाग लगाएंगे हम 1250 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए अंदर क्या है, 1 है, 1 क्या है, 1250 से छोटा है, इसलिए 0 देख के सबसे पहले पॉइंट लगाइए। ठीक है, अब यहाँ में 1 0 आ गया, अभी भी ये छोटा है, इसलिए 1 0 इधर दिए तो 1 0 यहाँ बढ़ाइए, फिर 1 0 यहाँ दीजिए, 1 0 यहाँ दीजिए। अभी क्या हुआ, 1000, यहाँ क्या है 1250, अभी भी छोटा है, तो 1 0 और लगाएंगे तो 1 0 यहाँ आ गया। अभी कितना बन गया, 10,000। अब 8 बार में अगर हम लगाते हैं तो 12 8 96 प्लस 50 का 400, कितना हो गया, 2, आपका 10,000। तो आपका ये 10,000 आएगा 8 बार में। ठीक है, आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा, एक देख लीजिए, यहाँ पे गुना करके दिखा भी देते हैं, 1250 गुना 8, तो 0 का 0, 8 45 का 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 20 का 0 हासिल 2, और 8 एकम 8, 8 2 10, आया 10,000। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 0.0008, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट सवाल है। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में आपका 125 बन जाएगा, और नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 100 ये आ गया, और ये परसेंट हटाएंगे तो ये 100 और 1 आ गया। ठीक है, तो 25 25 125 होता है, और 25 चौक 100, फिर 5 से काटेंगे, 5 20 से 100, तो आपका आ गया, ऊपर में तो 1 बचा है, नीचे 20 चौक 80। ठीक है, अब 1 से आपको 80 को काटना है, तो 1 को बाहर रखेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 80 को बाहर रखेंगे। अब भाग लगाते हैं, तो ये 80 आपका बड़ा है, 1 छोटा है, तो 0 दे के पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 आएगा, फिर 0 देंगे तो फिर 1 0 आएगा, तो आपका 100 बन गया। तो 80 एकम 80, एक बार में 80 लगाएं तो 20 आया, और ये 0, 8 दूना 16, 160 लगाएं तो आपका 4 और 0 यानी कि फिर 400 बना, 8 5 40, 400 कैंसिल हो गया। कितने बार में कटा ये कटा आपका, तो हमारा आंसर आया 0.0125। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 0.015125। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कह रहा है राम के पास 2,500 रुपये था। ठीक है, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसने कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि राम जो है उसके पास 2,500 रुपया था, और वो अपने धन का, तो अपने धन का मतलब क्या, इस 2,500 रुपये का 40% खर्च कर दिया, तो आपको बताना है कि वो कितना रुपया खर्च किया। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे कि कुल खर्च बराबर कुल खर्च बराबर कुल धन का 40%, कुल धन का 40%। अब कुल धन कितना है, तो कुल धन है आपके पास 2,500 रुपया, यानी 2,500 रुपया का मतलब गुना होता है, और 40 का मतलब तो 40 ही, और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दिए। अब 4 से गुना करेंगे तो 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, और ये 1 0 था तो 1 0 यहाँ बैठा देंगे, यानी कितना रुपया खर्च किया, वो 1,000 रुपया खर्च किया। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर
8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। उसने इस दूरी का 80% भाग बस से तय किया, तो यह दूरी ज्ञात कीजिए। सीता जो है वो कितना दूरी तय चली है, 20 किलोमीटर चली है, जिसमें से उसका 80% जो है वो बस से तय की है। तो आपको बताना है कि बस से तय किया हुआ कितना किलोमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि बस से तय की गई दूरी, बस से तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वो क्या है आपका कुल दूरी का, कुल दूरी का 80% है, ठीक है, क्योंकि 80% ही ना वो तय की है बस से। और कुल दूरी हमारा कितना था, 20 किलोमीटर। तो कुल दूरी की जगह पे क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 किलोमीटर का 80% हमें निकाल लेना है, ठीक है। अब 20 का मतलब तो 20 ही है, का मतलब गुना, 80 का मतलब 80, और प्रतिशत का 80 हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, गुना कर देंगे तो 2 8 16, यानी कि 16 किलोमीटर बस से वो तय की है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 16 किलोमीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कैरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा, जिसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई। स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा, तो हमें निकालना है स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा। तो सबसे पहले लिखेंगे स्कर्ट बनाने में लगा कपड़ा, यही निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कभी भी ये जो भी प्रतिशत रहता है वो क्या रहता है, कुल का भाग रहता है। तो यहाँ हमें कुल भाग का बता रहा है, ठीक है। तो कुल भाग कितना है हमारा, तो लिखेंगे कुल कपड़े का 60% यूज किया है। अब कुल कपड़ा कितना था, 50 मीटर, तो 50 मीटर का 60%, ठीक है। अब 50 तो संख्या है, का मतलब गुना, 60 भी संख्या है, और प्रतिशत का साइन हटेगा तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कीजिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कीजिए। अब गुना कर लेते हैं तो 5 6 30 मीटर, यानी 30 मीटर कपड़ा उसका क्या हुआ है, स्कर्ट बनाने में यूज किया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 30 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल विद्यार्थी कितना है, 50, जिसमें से 40 लड़कियां हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लड़के का संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल में से अगर हम लड़की को माइनस कर दें वही होगा। तो लिखेंगे लड़कों का संख्या बराबर कुल विद्यार्थी माइनस लड़कियों की संख्या, ठीक है। टोटल में से हम लड़की का संख्या को माइनस कर दे रहे हैं। तो टोटल कितना था, 50 था, जिसमें से लड़की कितना है, 40 है। तो लड़के कितना हुए, लड़के हुए आपका 10, यानी 10 लड़के हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, लड़कों का प्रतिशत। तो प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं हम, टोटल पे। तो लिखेंगे लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत बराबर लड़कों की संख्या बटा कुल विद्यार्थी। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में दिखाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या कितना है, 10 है, और कुल विद्यार्थी कितना है, 50, और उसको प्रतिशत में दिखाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो काटेंगे इसको, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, गुना करेंगे तो 2 10 दूना 20,
कितना परसेंट हो गया? 20%। तो ये हुआ हमारा इस प्रश्न का उत्तर, 20%। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।